बन पाया। तो साथियों यहाँ पे व्यवहारिक तरीका से बात को समझने की जरूरत है और हम लोग बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, जो शासन की कानून होता है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा कभी कभी आप लोगों को लग सकता होगा। मैं बिल्कुल एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से इसको मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। मैं ये कभी पूरी तरीके से कभी सही नहीं होता, आपने इस एंगल से सोचना आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आप समझ लो किसी को भी जैसे कुछ तोहफा देते हैं, किसी को कुछ गिफ्ट देते हैं, तो आप अपने जिंदगी का सबसे बेशकीमती चीज, सबसे अच्छा चीज सामने वाले को कभी नहीं देते। कि देते हैं आप लोग थोड़ा सा ऐसा देते हैं क्या? सबसे अच्छा चीज, सबसे बेशकीमती चीज नहीं देते हैं। आपके जीवन में थोड़ा कम महत्व वाली चीज होता है, आप उसको देते हैं। ऐसा ही साथियों, अगर ये विदेशी ब्राह्मणों के ऊपर में शासक जो कर रहे हैं हमारे ऊपर, ये लोगों में अगर मानवता होता, इंसानियत होता, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहां पे लागू करते? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके अभी जैसे इलेक्ट्रल सिस्टम में जिसमें एग्जाम देना नहीं होता है, जिसमें इंटरव्यू देना नहीं होता है, इन्होंने पिछले 21 से लेके 22 तक में, 20 से लेके 22 तक में इन्होंने 21 ब्राह्मणों को आईएएस बनाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू करना था तो अधिकारों में लागू करते तो कुछ फायदा होता एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को। जज बनने में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाते हैं, है ना वकील साहब? जज बनने में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाते, शिक्षा में, समान शिक्षा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाते, लेकिन उन्होंने धर्म पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया ताकि फसाद हो सके। इससे पता चलता है साथियों, विदेशी ब्राह्मणों का षड्यंत्र, और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने की जरूरत है। और इसको समझने के लिए आप लोगों को पावर ऑफ एसोसिएशन में रहना जरूरी है। पावर ऑफ एसोसिएशन क्या है? पावर ऑफ एसोसिएशन बामसेफ है। पावर ऑफ एसोसिएशन बामसेफ है। मैं एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से आपको मैं पावर ऑफ एसोसिएशन के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं। आप लोग सभी लोग सुने हुए हैं, एक बार की बात है कि मुर्गी के अंडे के साथ में बाज का जो अंडा होता है वो मिक्स हो जाता है। आप सभी लोग ये उदाहरण सुने हैं, तो भी बता रहा हूं मैं, जरूरी बातें हैं। तो मुर्गी के अंडे के साथ में बाज का अंडा मिक्स हो जाता है और कुछ समय के बाद में मुर्गी से चूजे पैदा होते हैं और आते हैं, और एक दिन बाज आकाश में उड़ रहा होता है और नन्ही बाज को वो मुर्गी लोगों के साथ में दाना चुगते हुए देखता है और हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, कमाल हो गया, ये जो आसमान की बुलंदी छूने वाली जो बाज है, ये मुर्गियों के साथ में कर क्या रहा है? ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। वो तुरंत उतरता है और छोटी बाज के पास में जाके बोलता है, अरे पगली कर क्या रही है तू ऐसे? पूछता है, बोलता है वो, अरे पगली कर क्या रही है तू ऐसे? तो वो छोटी नन्ही बाज उसको बोलता है कि मैं मुर्गी हूं, दाना चुग रही हूं। क्या बोलती है? मैं मुर्गी हूं, दाना चुग रही हूं। तो बड़ा बड़ा बोलता है कि तू बाज। नन्ही बोलती है कि मैं मुर्गी, तू बाज। मैं झपट्टा मारता है, बाज को, छोटी बाज को पकड़ता, उठा ले जाता ऊपर और छोड़ देता है। ऊपर से जब छोड़ता है साथियों तो गिरता है और जान बचाने के लिए ऐसा करता है और वो समझ जाता है और उड़ान भरना शुरू करता है। उड़ान भरना शुरू करता है, रियलाइज होता है कि मैं तो बाज हूं। पिछले 48 सालों से हमारे मूल निवासी महानायक वामन विश्राम साहब आप समस्त मूल निवासियों को बोल रहा है कि आप बाज हैं, आप शासक हैं। हमारे लोग क्या बोल रहे हैं? मैं मुर्गी हूं, है ना? हमारे लोग ऐसा होता है। तो साथियों, ये जो एंजाइटी है, ये जो एंजाइटी कॉम्प्लेक्स है, ये खत्म हो सकता है। ये कहां से खत्म हो सकता है? ये पावर ऑफ एसोसिएशन से खत्म हो सकता है। ये पावर ऑफ एसोसिएशन से खत्म हो सकता है क्योंकि आप समस्त लोगों को पता है कि मैं जशपुर का देहात का रहने वाला हूं, मैं देहाती आदमी हूं। मुझे शहरी लाइफ स्टाइल मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन बामसेफ जब मुझे 2015 में मिला तो मैं आप लोगों के पास में बोल पा रहा हूं। मैं बहुत शर्मिला था, लोगों को देख के मैं गिर जाता था। तो ये जो एसोसिएशन है, ये मोस्ट पावरफुल एसोसिएशन है। पूरे
भारत देश के अंदर में अगर सबसे पावरफुल एसोसिएशन है तो वो बामसेफ है, जो आपको शासक बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, जो आपको यूनाइट होने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है, जो आपको बार बार पिछले 48 सालों से बोल रहा है यू आर फॉर द रूल, आप रूलर हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं हमारा मौर्य एम्पायर को देखिए, मौर्य एम्पायर इतनी बड़ी थी कि भाई इन्होंने अखंड भारत बनाया। मैंने विश्राम साहब से सुना है कि हमारी जो भारत की जो भौगोलिक क्षेत्रफल था वो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब तो था ही, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इतना बड़ा मौर्य एम्पायर के पुरखे जो हमारे पुरखे थे उसके संतान हैं आप लोग। विश्राम साहब क्या बता रहे हैं कि आप बाज हैं, पावर ऑफ एसोसिएशन बताओ, बड़ी गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अकेले अकेले आप सिस्टम से टकराने की कोशिश करेंगे, आपकी विल पावर जवाब दे देगी, आप अकेले अकेले लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप पावर ऑफ एसोसिएशन में आएंगे तो आप जो मकसद है, मंजिल है, एकदम चुटकी में हासिल कर सकते हैं। तो ये जो पावर ऑफ एसोसिएशन है, बामसेफ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका 18वां राज्य अधिवेशन हो रहा है, साथियों मौर्य एम्पायर हमारे पुरखों का था, जिस समय पे इन्होंने अखंड भारत बनाया। मौर्य एम्पायर में जो जीडीपी था हमारा वो 31% प्लस था, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी 31% प्लस। आज तक किसी देश की औकात नहीं हुई कि 31% का जीडीपी को हासिल कर सके, हमारे पुरखों ने हासिल किया था। इतनी बड़ी हमारी एम्पायर हुआ करती थी, लेकिन आज जब हमारा एसोसिएशन नहीं है और जब विदेशी ब्राह्मण आपके सामने कहते हैं कि आप लोगों में मेरिट नहीं है और आप लोग मान जाते हैं, आपको मानना चाहिए, बगावत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बगावत करना चाहिए ना। तो बगावत करने के लिए लगातार बामसेफ के एसोसिएशन में रहिए, लगातार बामसेफ का प्रशिक्षण लीजिए, लगातार आप इस एसोसिएशन में रहेंगे तो फिर काम हो जाएगा। साथियों हमारे पुरखों ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया, हमारे पुरखों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय बनाया, और आज की शिक्षा व्यवस्था देखिए बद से बदतर कंडीशन में ब्राह्मणों ने कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो विदेशी ब्राह्मण जो सत्ता में बैठा हुआ है, मैं व्यक्तिगत रूप से पूरे ऑर्गेनाइजेशन भी आपको बार बार अप्लाई कर रहा है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, बार बार आपसे गुजारिश कर रहा है कि कम से कम ये विदेशी ब्राह्मणों को सत्ता में आपको बैठने नहीं देना है, क्योंकि आप जब जब इन्हें बिठाएंगे आपके ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण होता रहेगा। ऐसा ना हो इसके लिए इस एसोसिएशन में आइए, और 2 साल में हम लोग एक प्लानिंग बनाते हैं कि हम बेहतर छत्तीसगढ़ को कैसे कर सकते हैं। समय की नजाकत है, चिट्ठी आ गया है, और आप लोगों की इजाजत हो तो मैं विदा लेता हूं आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय बोल निवासी।